नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट द 3 बिग मिस्टेक्स बाय द ट्रेडर्स। वो 3 बड़ी गलतियां जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रेडिंग में नुकसान होता है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए आपको अपने माइंड और अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना होता है ताकि आप सही फैसला ले सकें कि कब बाय करना है और कब सेल करना है। पर ज़्यादातर ट्रेडर्स सही फैसला नहीं ले पाते और ये 3 गलतियां कर बैठते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली बड़ी गलती या पहली ट्रेडिंग मिस्टेक जो अक्सर ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वो है फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी टीवी पर कोई रिसर्च एनालिस्ट हमें कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने को कहता है या हमारे मोबाइल पर टेलीग्राम पर कोई मैसेज आता है किसी स्टॉक को बाय या सेल करने का, या और कहीं से भी आपको पता चलता है, तो अक्सर हम इस गलती के शिकार होते हैं। एक फोमो ट्रेडर को जब भी कहीं से किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। वो मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यही वो ट्रेड है और ये ट्रेड तो मुझे लेना ही है, नहीं तो मौका चला जाएगा। फोमो ट्रेडिंग आपको 2 काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। पहला, जो भी ट्रेड दिखे वो लेना, और दूसरा, आपकी पोजीशन साइज़ को बढ़ाना। पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसा आपने ट्रेड के बारे में सोचा वो वैसा नहीं चलता और फ़ायदा देने की बजाय वो ट्रेड आपको नुकसान देता है। आपको ये उम्मीद होती है कि शायद ये स्टॉक ऊपर जाएगा, पर आपको पता नहीं चलता कि आप ऑलरेडी फोमो ट्रेडिंग के शिकार हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट में अच्छे ट्रेड के मौके हर रोज़ और कई बार आते हैं। इन मौक़ों को पहचानने और इनका फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप एकांत में ट्रेड करें। फोमो ट्रेडिंग का सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि आप इन 3 टीज़ को अवॉइड करें। पहला टी है टेलीविज़न, दूसरा टी है टेलीग्राम, और तीसरा और इम्पॉर्टेंट टी है टिप्स। अगर आप इन तीनों मीडियम पर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए डिपेंड करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। एकांत में ट्रेड करने से आप ऐसे मैसेजेस और लोगों से दूर रहते हैं जो बार बार अपने प्रॉफिट मैसेजेस आपके साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप में और ज़्यादा फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है। तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि मैं ट्रेड कैसे ढूंढूं? पहला तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ स्टडी करें और रिसर्च करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरा आसान तरीका है कि आप किसी एक्सपीरियंस ट्रेनर से ट्रेनिंग लें। दूसरों के आइडियाज़ और टिप्स को पहले परखें फिर ट्रेड करें। आप कंप्लीटली उन पे डिपेंडेंट ना रहें। दूसरी बड़ी गलती जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और जिसकी वजह से लॉस उठाते हैं वो है रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है खुंदक में या गुस्से में ट्रेड करना। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग या खुंदक में ट्रेड करने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने पूरे का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर ही उड़ा देते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, बट एक रिवेंज ट्रेडर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुंदक में आकर वो बेसिर पैर के कई सारे ट्रेड करने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका एम है कि मुझे ये नुकसान पूरा करना है। इस तरह की रिवेंज ट्रेडिंग शायद 1 या 2 बार उनका नुकसान भी पूरा कर दे, बट ज़्यादातर हमने देखा है कि रिवेंज ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है। दोस्तों, मार्केट को हमारे प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। जो भी ट्रेड हम लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, हमें ही उसकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर आप भी रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका एक आसान सॉल्यूशन है। अगर स्टॉक मार्केट में हो रहे नुकसान की वजह से ये नौबत आ गई कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग करनी पड़ रही है, तो इसका साफ मतलब है कि आपके स्टॉक की पोजीशन साइजिंग काफ़ी बड़ी है। और इसका सबसे आसान और एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि ट्रेड इन स्मॉल साइज़। स्मॉल साइज़ में ट्रेड करने से आप पर मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा और आप डिसीजन लॉजिक से लेंगे, ना कि इमोशन से। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि बड़े गोल पर ध्यान दें।
और हर दिन प्रॉफिट कमाने की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। तीसरी बड़ी गलती या सबसे भारी मिस्टेक जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो है नॉट पुटिंग द स्टॉप लॉस। दोस्तों, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है या कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे वो स्टॉक खरीद लेते हैं और उसमें अपने काफ़ी सारे पैसे लगा देते हैं, यही सोचकर कि अब ये स्टॉक इससे नीचे क्या जाएगा। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, वो स्टॉक वहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता और उससे भी ज़्यादा नीचे गिरने लग जाता है। स्टॉप लॉस ना लगा होने के कारण नुकसान बढ़ता है और फिर हम ये सोचते हैं कि चलो अब इसे एवरेज कर लेते हैं, और हम इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। और आखिरकार जब स्टॉक की कीमत कुछ नहीं रह जाती, तब हम कहते हैं कि यार इसे पड़े रहने दो। स्टॉप लॉस ना लगे होने के कारण हम ऐसा फंसते हैं कि ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं। हम सब ने स्टॉक मार्केट में ये गलती की है, पर इस गलती से बचने के लिए बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। आप कोई भी ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और आप जब भी ट्रेड लें तो अपनी कैपिटल या पूंजी का कुछ ही परसेंटेज या हिस्सा लगाएं। और अगर बड़ी गिरावट में स्टॉक लेना ही है तो हमेशा ब्लू चिप शेयर ही खरीदें। अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई तीनों गलतियां कर रहे हैं और लगातार नुकसान झेल रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग करना एक आर्ट है। ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है। अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो मौका देखकर बिल्कुल एक शिकारी की तरह ही ट्रेडिंग करें। बिना सोचे समझे या बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करने का मतलब अपने तीर या अपनी कैपिटल वेस्ट करना है, और जब सही मौका आएगा तब आपके पास वो तीर या कैपिटल नहीं होगी शिकार करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ।